ग्लोबल स्टूडेंट स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर परविंदर सिंह। और आज हम डिस्कस करते हैं एनुअल ब्रीडिंग में हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ट्रेट ऑफ डेयरी एनिमल। सो ट्रेट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी। जो डेयरी एनिमल के ट्रेट होते हैं उसको हम टू कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, जो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रेट्स, जो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं एनिमल के अंदर। सच ट्रेट कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली विदाउट एनी हेल्प। दीज ट्रेट इंक्लूड्स, ये कौन कौन से ट्रेट्स हैं, जैसे बर्थ वेट है, बॉडी वेट एट डिफरेंट इंटरवल। जो बॉडी वेट है डिफरेंट इंटरवल पे, एक महीने पे इतना हो गया, 2 महीने पे इतना हो गया। टाइप ऑफ काफ बोन, नॉर्मल है या अब नॉर्मल काफ बोन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्स ऑफ काफ, क्या है सेक्स का, सेक्स क्या है उसका, फीमेल है या मेल है। बॉडी कलर देख सकते हैं हम उसका, ठीक है, और उसकी बॉडी मेजर कर सकते हैं। दीज आर उसके अलावा जो ऑब्जर्व कास्ट डायरेक्टली ऑब्जर्व जो ट्रेट्स है, फिजियोलॉजिकल ट्रेट है। फिजियोलॉजिकल ट्रेट जैसे उसका टेम्परेचर क्या रहता है, उसकी रेस्पिरेशन नॉर्मली क्या रहती है, उसकी पल्स रेट क्या रहती है। नेक्स्ट है अब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ बॉडी पार्ट, यानी कोई बॉडी पार्ट उसका प्रेजेंस एबसेंट तो नहीं है। नेक्स्ट है उसकी फिजिकल डिफेक्ट कौन कौन सी है, कौन कौन से डिफेक्ट उसमें, या फिर उसमें मिल्क कंपोजिशन क्या है फीमेल के अंदर, ठीक है, या फिर उसके अंदर ब्लड ग्रुप क्या है। तो ये क्या है, ये ट्रेट्स ऐसे हैं जो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें और दूसरे ट्रेट होते हैं जो जनरेटेड होते हैं, जो एनिमल में हम जिन ट्रेट्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो तो जनरेट होते हैं। And in such case, this includes the all traits which are derived or generated by the owner. In most of economic traits in farm animal are generated from the information available in pedigree sheets. Some of these traits are generated for each individuals, while others are generated for whole of the herd or whole of the generation. These trait includes, ये कौन कौन से ट्रेट हैं। फर्स्ट है आपका द एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी वो क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट्स। एंड age at sexual maturity, it is prepared between the date of birth and date of first observed heat and stress. Second है हमारा important, the age at first coming. The age at first coming is 40 to 50 months in case of buffalo. So it is very important because it is a period between date of birth and date of first coming. When animal वो have very high age of first coming, suppose that is above 60 months, it means that that is not economical. There is a huge budget on food stress on the feeding charges and management charges on such animal. So such animal are not recommended. Generally we call this type of animals. So that is very observable economic trait. नेक्स्ट हम देखेंगे सर्विस पीरियड। सर्विस पीरियड क्या है कि इट इज द पीरियड बिटवीन डेट्स ऑफ काविंग टू द डेट ऑफ कंसेप्शन। इसमें क्या होता है कि अगर आज कोई काविंग हुई है, उसके बाद दोबारा एनिमल हीट में आएगा और दोबारा उसमें कंसेप्शन होगा, ठीक है, तो उस केस उसको बोलेंगे हम सर्विस पीरियड। एक होता है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड मीन्स इट्स अ पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ कंसेप्शन टू द डेट ऑफ काविंग। नेक्स्ट क्या है, काविंग इंटरवल। काविंग इंटरवल इज वेरी इंपॉर्टेंट because it is very important indirect observable trait, because calving index is a interval between the two successive calving, because it directly influence the economic productivity and value of the animal. If suppose the animal have very high calving interval, it means that it's not economical to burden out the for the owner to manage their feed, to manage their other extravagant. So that is very important step. Next one है हमारा fertility index for bull. Bull के लिए fertility index है, that is very important. The ratio of conception and insemination. इसमें क्या है कि जितने भी इंसेमिनेशन किए हमने, मान लो हमने 100 AI किए हैं और उसमें कितने नंबर ऑफ उसमें
कॉन्सेप्ट हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, तो उसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ कंसेप्शन इंटू 100 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इंसेमिनेशन। तो इस केस में क्या होगा, दिस इज फर्टिलिटी इंडेक्स ऑफ एनी सिंगल बुल, बट इफ नॉट एस्टिमेटेड फॉर द बोल ऑफ द हर्ड इज नोन एज कंसेप्शन रेट और फर्टिलिटी रेट। अगर पूरे हर्ड की हम देखें तो उसको बोलेंगे फर्टिलिटी रेट या फिर हर्ड रेट बोलेंगे। इफ इट्स कंटिन्यूड फर्दर इट इज कॉल्ड प्रेगनेंसी रेट। नेक्स्ट है हमारा ब्रीडिंग एफिशिएंसी। ब्रीडिंग एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या करना होगा आपको, दिस रेट इज एस्टिमेटेड फॉर द लाइफ टाइम फॉर काउ एंड बफलो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ काविंग ऑन इट्स लाइफ टाइम। एक पूरी अपने उसमें कितने इसने काविंग काविंग की है कैटल बफलो ने, तो उसके लिए हम उसकी ब्रीडिंग एफिशिएंसी चेक करते हैं। दिस फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ब्रीडिंग एफिशिएंसी, उसके लिए क्या है, तो फार्मूला लगते हैं ब्रीडिंग एफिशिएंसी के लिए, n इंटू 365 प्लस 120 डिवाइड बाई एज एट फर्स्ट काविंग प्लस काविंग इंटरवल इंटू में 100। यहाँ पे जो ब्रीडिंग एफिशिएंसी का फार्मूला दिया हुआ है ये है क्या है, n इंटू 365 प्लस 1020 डिवाइड बाई इनके डिवाइड बाई सारे के डिवाइड बाई AFC प्लस CI। AFC का मतलब है एज एट फर्स्ट काविंग एंड CI का मतलब है काविंग इंटरवल, और इनटू में 100, दैट इज फार्मूला ऑफ ब्रीडिंग एफिशिएंसी। तो इसके लिए क्या है कि n इज अ नंबर ऑफ काविंग इंटरवल, उसके बाद क्या है, AFC इज अ फर्स्ट काविंग, CI इज अ काविंग इंटरवल। So for this is enough for today. In next class we will discuss about the subjective and objective traits of the dairy animals.